हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड रियल नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा तीसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसे हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। In earlier classes, we have learned about polynomials in one variable, their degrees, factors, multiples, and zeros. In this chapters, we study about the geometrical representation of linear and quadratic polynomials. Firstly, recall about polynomial, some points about polynomial. Firstly, we have to know about what is polynomial. Polynomial. Let x be a variable and be a positive integer and as a1, a2 up to an be constant real numbers. Then the polynomial fx can be represented by an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to a 1 x plus a 0. ठीक है, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये जो fx का हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल होगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। फर्स्टली वी हैव टू नो a1 x to the power n comma an minus 1 x to the power n minus 1 plus अप टू मीन्स ये जो टर्म, ये सारी चीजें हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं टर्म्स। सेकेंडली हमने एक और चीज लिखा हुआ है an माइनस 1 a1 a0, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्न इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मीन्स की जैसे हमने ये पॉलिनोमियल लिखा, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री जो है x टू द पावर, क्योंकि ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम x की डिग्री देखेंगे और इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी x टू द पावर n होगी। तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम fx को लेट कर लेते हैं, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है अगर, तो इसकी जो x की हाईएस्ट डिग्री है इस एक्सप्रेशन में, वो है 1। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अगर हम इसको fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 अगर लिख दे रहे हैं, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो किस
डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल। एक और टर्म इसमें आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? A polynomial of degree 0 is called constant polynomial। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर fx की कोई हम फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू लिख देते हैं, लाइक 4 fx इक्वल टू -12 gx इक्वल टू प्लस 7/8, ये जो भी वैल्यूज हैं, तो इसमें जो x की वैल्यू होती है, हमको पता है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। मीन्स कि इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक फिर इसके बाद एक टर्म इसमें ये भी समझ लीजिए कि fx की वैल्यू अगर आपकी 0 हो रही है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होगा, बट द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको हम 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल एंड बट द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इफ fx इक्वल टू 0 इंटू एक्स भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 इंटू एक्स क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स की जो डिग्री है हमें ये नहीं पता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी डिग्री जो है अनडिफाइंड रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example, fx equal to 2x square plus 1। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है 3 डिग्री का। इसी तरह से होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि होता है 4 डिग्री का। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।